अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे बहुत अमेजिंग शोज़ हैं इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पर। तो आज की गेस्ट भी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वुमेन हैं, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड हैं और उनके बारे में क्या क्या बताऊँ आपको। शी इज़ अ पर्सन हु इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, और इसके अलावा पढ़ाई की बात की जाए तो भाई उन्होंने NCA से ग्रेजुएशन ही नहीं की बल्कि डिस्टिंक्शन भी हासिल की है और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए नॉमिनेशन हुई। और जो बिगेस्ट अचीवमेंट जो अभी तक की उनकी है वो है डार्लिंग फिल्म, जिसको फर्स्ट टाइम एज अ शॉर्ट फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे अच्छी बात जो ये है वो ह्यूमैनिटी, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पर फोकस करते हैं। तो आइए देर नहीं करते, वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट सना जाफरी को। हेलो, बहुत मजा आया मुझे अपना इंट्रोडक्शन सुन के। थैंक यू सो मच। इतना लंबा इंट्रोडक्शन, मुझे आई थिंक मुझे सांस लेना पड़ेगा। लॉन्ग ब्रेथ। आपका प्यार है ये। और सना, आई एम रियली हैप्पी, हमारा टाइम मैच नहीं कर रहा था लेकिन फाइनली अब हम आ गए हैं। यस, और छा जाएंगे इंशाल्लाह। आई एम हियर फॉर दैट। तो सना, आई एम रियली हैप्पी कि मतलब सना के सामने मुझे ये कहने का मौका मिला है। जब मेरा शो आया तो सना का बड़ा मज़े का फीडबैक आया, स्पेशल ऑडियो मैसेज आया और उसने बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज और इनकरेज किया कि सर्जन इतने सालों से, क्योंकि मैं आपको देखती आ रही हूँ, आपका काम देखती आ रही हूँ, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन एज वेल। थैंक यू। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी यू होस्टिंग। पहले वो होता है कि आप शो में जाते हो, बात करते हो, बट यू नो यू सिटिंग देयर एंड इंटरव्यूइंग लाइक ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो बहुत मजेदार। और सना, ये बहुत ज़रूरी था। जब भी मैं जाती थी ना किसी इंटरव्यू में, वो पूछते थे हाय आपको कब पता चला आप डिफरेंट है। ये 100 दफ़ा मैं बोल बोल के थक चुकी थी। वो रट जाती है ना, मतलब मैं कहती थी यार इतना कुछ बोलने को है, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। तो अब वी हैव स्पेस, वी कैन टॉक एब्सोल्युटली एंड विद पीपल लाइक यू। Yeah, and I'm glad I can talk with people like you now. So yeah, thank you. अच्छा, चलें चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो सना, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपकी कहानी से कुछ हमने खूबसूरत मोमेंट्स, जिनको मैं भी जानती हूँ, वो पिक किए हैं। तो उसके बारे में अल्लाह करे खूबसूरत वाले ही हो। नहीं, वो डेफिनेटली बहुत से अगली वाले भी हैं। अगली वाले पे भी बात करेंगे, क्यों नहीं, वो भी होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक देखो, हम अपने कुछ ना कुछ सीखते हैं हर मूवमेंट से। आई थिंक फेलियर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। हाँ। कामयाबियाँ तो बस ठीक है। हाँ, तो आपको ये सेगमेंट का नाम सुन के आइडिया हो गया होगा कि आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि भाई आपने इतने डिफरेंट टैबूज़ वाले टॉपिक्स चूज़ किए, आपकी लाइफ में क्या ऐसा मतलब मोड़ आया या क्या ऐसा टाइम था कि जब जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया इस तरह के टैबू से रिलेटेड टॉपिक्स चूज़ करने का, और पाकिस्तान में रहते हुए? असल में तो जन्नत, मुझे ऑनेस्टली लगता ही नहीं है कि टैबू जिन सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं, पहली बात तो वो टैबू मेरी नज़र में नहीं है। और जिस तरह आपने कहा कि किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया या कहाँ से मैं पहुंची कि मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों के ऊपर काम करूं, तो ऑनेस्टली हम पैदा ही उस सोसाइटी में हुए। ठीक है, कोई वो मोमेंट नहीं आया स्पेसिफिक, हम उस सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ पे एक पेट्रियार्कल निज़ाम का पैदा होते साथ ही हम हिस्सा बने। बचपन से आप बड़े हो रहे होते हो, आपको बताया जाता है कि यू नो तुम एक लड़की हो, तुम ये कर सकती हो और ये नहीं कर सकती हो। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके भाइयों को इजाज़त मिलती है उससे, वो आपके लिए वो रूल्स अप्लाई नहीं होते, आपके लिए हमेशा एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाए गए। फिर आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे जो आप निज़ाम देखते हो, करप्शन बचपन से हम देखना शुरू हो जाते हैं अपने, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो आप लिटरली सड़कों पे फिर रहे हो, दुकानों पे जा रहे हो अम्मा अब्बा के साथ। देन डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये बचपन से ही साथ आपको लगता था कि ये आपको पिक नहीं करना। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई डिडंट फिट इन, और वो मुझे नहीं फील हुआ था, वो सोसाइटी ने बताया। हमेशा बताया गया कि तुम क्यों इस तरह के कपड़े पहनती हो, तुम्हें जब अल्लाह ताला ने लड़की बनाया तो तुम क्या ये खुली शर्टें और पेंटे पहन के फिर रही हो, तुम्हें जब ये अल्लाह ने इस तरह बनाया तो तुम उस तरह क्यों कर रही हो। आई एम लाइक, मेरा औरत होना का मेरे मतलब के हुलिये से या मेरे उससे क्या ताल्लुक है? मैं तो जो हूँ मैं वो हूँ, मैं वही रहूंगी भाई। तो यू नो, सो द सोसाइटी टेल्स यू कि नहीं, तुम हमारा पार्ट नहीं हो, और इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाँ, और वो आपको बताते हैं कि तुम जो हो आउटकास्ट हो। जिस तरह आप मतलब कि हम तो जिस तरह पैदा होते हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, वी आर अनटिल अनलेस वो सोसाइटी की बातें ना हो, हमें कभी ना फील हो कि हम मुख्तलिफ हैं या हमारे में कोई मसला है।
सो आई थिंक वो पैदा होते साथ ही अच्छा। आपको पता चल गया था कि अच्छा जी ये चीज़ तो मतलब आपने बहुत वेल आंसर किया कि मतलब ये तो एक लाइफ का हिस्सा ही रहे हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा मोड नहीं है कि आपको लगा कि अभी अभी ये टैबू है। इट्स एन एवरीडे थिंग रोज। लेकिन एक ये भी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मतलब आप जैसे टैलेंटेड होते हैं आर्टिस्ट लोग, तो उनको लोग बचपन से कहना शुरू कर देते हैं कि ये ड्रामेबाज है। तो आपको लगता है कि आप बचपन से ड्रामेबाज थी बहुत बड़ी ऐसी वैसी मेरा कभी वो स्कूल कि थिएटर में आके बनी? नहीं, मैं थिएटर हमेशा से अंदर था। मौका जब मिला वो बाहर निकालने का तो तब मजा आना शुरू हुआ जिंदगी का। कब निकाला वो थिएटर बाहर, किस एज में? यार एक्चुअली मैंने पहला जो अपना प्ले असल किया था वो क्लास 8 में था, हीर अच्छा। वारिस शाह। वाह, और इतना उसमें चैलेंजिंग प्ले पहले। रांझा बनी थी। ठीक है, हीर नहीं, तब मैं रांझा बनी थी। हमारा ऑल गर्ल स्कूल होता था LGS। मेरी गुरु मेंटोर हुमा सफ्तर, तो उन्होंने जब हमारा प्ले हुआ तो हीर उन्होंने कहा करोगी तुम ये वो। एंड देन हीर का मैंने थोड़ा सा सीखा, पंजाबी पूरी सीखी, उसका मतलब सीखा, उसकी एसेंस क्या थी। तो और मेरी जर्नी भी ऑनेस्टली सोसाइटी को देखने की भी हीर वारिस शाह पढ़ने के बाद शुरू हुई। जिस तरह वारिस शाह ने वुमनहुड और मैनहुड को डिफाइन किया, जिस तरह वारिस शाह कहता था मर्द हो जेड़ा अनमर्द होवे, औरत हो जेड़ी अन औरत होवे। ठीक है, सो वहां से ही मेरी थिएटर वारिस शाह कह लें अंडरस्टैंडिंग और एक टर्न आया। एग्जैक्टली जो दुनिया को नए देखने तरीके से, का। मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ पे 1600 से, या आप शाह हुसैन पे चले जाओ 1400-1500 से वो बातें हो रही हैं और जिनको क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। हाँ, जो कि अब कही जाती हैं कि वेस्टर्न चीजें हैं। वो भाई वो हमारी चीजें इस बारे थी, में बात करनी है। वो हमारी चीजें थी जो वेस्ट ने आके मिटाई और फिर एक उनको नए नाम दिए और अब हमें लगता है कि हमने अपनाई है। नहीं नहीं, हमारा ही था वो सब कुछ। ये बहुत प्यारी बात की है वैसे। अच्छा, वैसे मुझे याद आया वेनिस फिल्म में अवार्ड जीतना और फर्स्ट फिल्म पाकिस्तान की, बिल्कुल। और उसके बाद अभी तक किसी ने जीता भी नहीं, तो इतना बड़ा एजाज लेके आना, तो उसके बाद क्या लाइफ में चेंज आया? यार चेंजेस बहुत है। सबसे पहले तो जब हम वहाँ पे गए, ऑनेस्टली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि हमारा सिलेक्शन भी होगा। जब हमारी प्रोड्यूसर उसको भेजने भी लगी थी तो हमने कहा कि आप $70 ज़ाया क्यों कर रही हैं एंट्री में भेज के, बिकॉज साइम की थीसिस फिल्म थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए, उसने ग्रेजुएट करने के लिए मास्टर्स के लिए बनाई। एंड ऑनेस्टली इट वाज, आई डोंट नो इट वाज गुड लक या अल्लाह ताला ने क्या हमारे ऊपर करम किया या क्या हमारी किस्मत थी। आपको चुना इस चीज के लिए? चुना हमें, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ चुना, वरना मुझे लगता है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत फिल्में हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, बट वही था कि मुझे सबसे मजे की बात लगती है अल्लाह ताला ने आपके साथ साथ हमारी एक ट्रांस वुमेन अलीना, जिसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया, शी इज द जान, she is the, तो she उसके is- लिए भी रास्ता she is आपके the real darling, she is the She is the darling of real Pakistan। तो नाज़रीन जिन्होंने डार्लिंग नहीं देखी वो जरूर देखें। जरूर, इट्स ऑन YouTube नाउ, आप हाँ। डार्लिंग फोकस फीचर लिखें। तो लेकिन ना एक ये भी फीलिंग्स होती हैं कि उसी रेड कारपेट पर जहाँ पर हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज चल रहे हैं, कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं, वहां पे जाके भी नहीं फील हो रहा था जन्नत। हम इतने शॉक में थे, मैं और साइम तो ना हर 2-2 मिनट बाद कमरे से निकल के इधर उधर होते थे कि अच्छा अब क्या करना है। देन दे वुड बी लाइक टीम, हमारे से कोई 3 बंदा पे, जॉनी डेप वॉक द रेड कारपेट लाइक 3 वो बिफोर अस। तो काफी फिर मुझे साइम ने ना मेरा हाथ जोर से दबा के कहा कि यू आर ऐश्वर्या राय, ओके, जस्ट वॉक लाइक यूर ऐश्वर्या राय। आई एम लाइक ओके ओके। और मैंने अपना दुपट्टा ऐसे करके उड़ाया और वो पीछे फंस गया किसी चीज में। आई एम लाइक ओ माय गॉड, हु आर वी, वी आर नॉट मेड फॉर दिस, कहाँ हमें ले आए हैं। बट द वन थिंग दैट इट डिड चेंज फॉर अस वाज वही मजेदार बात, वही जो हम वेस्ट की बात कर रहे हैं कि वैसे जितना मर्जी हम वेस्ट को क्रिटिसाइज करें, लेकिन जब उसी वेस्ट का ठप्पा हमारे ऊपर लगा, उसके बाद जब हम अपने मुल्क में आए, वहां पे फिर हमारी एकदम से यहाँ पे इज्जत होने शुरू हो गई कि जब गोरों ने कहा कि ये आपके मुल्क में कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, फिर उन्होंने भी कहा हाँ जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ सेगमेंट है ना स्पेशल स्टीरियोटाइप से रिलेटेड। सॉरी जन्नत, आपको पता है मैं बहुत फॉरवर्ड सी लड़की हूँ, फिर एक दफा शुरू हो जाए फिर। लेकिन बहुत मज़ा आया है और मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ा सा लेजी फील कर रही थी। जब मौसम प्यारा होता है पता नहीं क्यों मैं लेजी हो जाती हूँ। रोमांटिक है ना हम थोड़े से। लेकिन आपके साथ बातें सुन के एकदम से मुझे लगा मैंने रेड बुल पी लिया है। तो नाज़रीन यहाँ पे खत्म होता है हमारा फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आइए चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे इसी बात को, लेकिन अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो सना,
स्टीरियोटाइप्स तो आप जब से एंटर हुए हैं ब्रेक ही करते आ रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट में है इसमें आपको एक चूज़ करना होगा। सना, मुझे सबसे पहले लेट मी अप्रिशिएट यू कि देयर आर वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स जिन्होंने ट्रांसफोबिया को भी ब्रेक किया है। जिस तरह आपकी हैप्पी मैरिज की बात ले लें, आपने ट्रांस के रिलेशनशिप पे आपने बात की, फिर आपने डार्लिंग की बात ले लें, उसका पूरा जर्नी आपने दिखाया, फिर उसमें आपने लोगों के एक वो जो नेगेटिव एटीट्यूड और ट्रांसफोबिक जो उनके रवैये हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। तो ये तो आप टैबूज ब्रेक कर चुकी हैं। और फिर आपने अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यार हम जो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करते हैं या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ होती है तो हम कहते हैं यार ये गोरों का एजेंडा है वेस्टर्न। और फिर आपने कहा ठप्पा, तो ठप्पे के बारे में क्या आप बता रही थी वो थोड़ा सा बताएं। बेसिकली बात वही है जन्नत के आई डू फील कि हमारे सबसे ज़्यादा जो कौमी अलमिया है वो यही है कि हम अपने लोगों एक यहाँ पे हम टांगे बहुत खींचते हैं एक दूसरे। हाँ, ये तो मेरे दिल की बात हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी और को कुछ मिल जाएगा तो शायद वो हमारे से लेके अल्लाह उसको दे रहा है। भाई आपका जो काम है, आपका जो नाम है, आपने जो करना है वो आपका है, मिलके अगले से खींच के आपका ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मसला है। और वही बात है कि अगर आपको कहीं बाहर से इंटरनेशनली कोई भी क्लेम मिल जाए तो फिर आई फील लाइक यहाँ पे लोग आपको एक डिफरेंट तरीके से देखने लग जाते हैं। लेकिन पहले उन्हीं को ब्लेम करते हैं, फिर उन्हीं से अप्रूवल जब मिलता है। एब्सोल्युटली। तो हिपोक्रिटिकल सोसाइटी है ना हमारी सोसाइटी का। सबसे बड़ा मसला क्या है? हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि हर जगह आप जहाँ पे भी देख लें वही मर्द जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा, आप हमारे मौलवी ले लें, हमारे मदरसों में जो हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, वही आके सेक्सुअल हरासमेंट और औरतों के कपड़ों के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, जिनके अपने दिमाग और जिनके अपने करतूत जो हैं माशाल्लाह से, वो उनके ऊपर बात करनी चाहिए। बट वही बात है कि और कोई भी इंसान हो जो भी वायलेंस और नेगेटिव हो, आई थिंक दैट इज़ रियली बैड। तो सना, कौन सा स्टीरियोटाइप है, क्योंकि आप ब्रेक करती आई हैं स्टीरियोटाइप्स, लेकिन अभी आज आप कौन सा स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप हमारे लोगों को दिखा के ब्रेक करेंगी और फिर बताएंगे कि आज आपने क्यों चूज़ किया, स्पेशली हमारे शो जर्नी विद जन्नत में? जन्नत पूरे दीवारों पे लिखने शुरू हो जाते, इतने ज़्यादा हैं, लेकिन चलें आज एक लिखते हैं। अफसोस। जो बंद नजर आ रहा है? अच्छी तरह देख लें, पढ़ के भी बताएं। फेमिनिज्म इज अ वेस्टर्न एजेंडा। फेमिनिज्म जो है वो वेस्ट हमें सिखा रहा है। जैसा मैंने वही बताया कि हम अगर अपने लिटरेचर और अगर हम अपने पास्ट में और अगर हम अपनी रूट्स को जान जाएं, जो कि गोरे हमारी किताबें जला के गए हैं, जो कि हमारा लिटरेचर जला के गए हैं, चोरी करके गए हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो सोसाइटी थी उसके अंदर औरतों के कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे। मैंने तो भाई वारिस शाह से फेमिनिज्म सीखा है। इसके ऊपर आप मेरे से आके 3 घंटे का शो कर सकते हैं, जो भी कोई पूछना चाहता है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अभी बड़ा कम टाइम है। तो बड़ा अच्छा एक मैसेज चला गया है ब्रेक द स्टीरियोटाइप के थ्रू। चलें अब थोड़ा सा, अब बड़ी सख्त मुझे पसीने भी आ रहे हैं, थोड़ा सा फन टाइम भी हो जाए। तो आइए चलते हैं फन सेगमेंट, फन टाइम की तरफ। तो सना, आर यू रेडी फॉर फन टाइम? बेटर बी फन, इट बेटर बी फन। सना हो और फन टाइम ना हो, आई थिंक सेगमेंट का नाम मैं बता रही हूँ, पहले मैं बहुत एक गोडो गिट्टो में मेरे दर्द है आज बड़ी, ये वो, तो ऐसे में मुझे कोई छलांगे ना मरवाना, बाकी सब ठीक है। हाँ चलो। नो जंपिंग, पंपिंग एंड जंपिंग। पंपिंग फिर भी शायद हो सकती है, लेकिन जंपिंग का कोई सीन नहीं है। तो ये आपके सामने फन बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें से कोई सा एक कार्ड पिक करें, फिर देखते हैं आपका कौन सा फन सेगमेंट निकला है। फिर कोई ऐसे वैसे फन ना कराना मेरे से। नहीं, ऐसा और वैसा तो नहीं होगा, जो आप पिक करेंगे वही होगा। ये करके दिखाओ। हाँ तो सना तो है भी भाई बाहर। ये क्या है वो? ये मैंने क्या करके दिखाना है? ये मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, जो आपका सेगमेंट निकला है फन टाइम है, ठीक है। ये करके दिखाओ में आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे के दिखाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे देने हैं आपने, 1 से 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं, तो आपको इससे 5 पिक करेंगे। हम आपको इतना भी नहीं थकाएंगे कि आप थक जाएं और फिर
आप कुछ ये ना हो जाते जाते कहीं यार इसने जूस निकाल दिया। नहीं नहीं, निकाल लो जूस, आज तुम्हारा है सारा, जो बच्चा कुछ जूस लेके आई हो वो ले लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको ऑप्शंस देते हैं 1 से 10 तक और आप पिक करें, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली। अब देखें सना, आप इतनी लकी हैं, आपको बड़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल तू गई। ना दे मुझे ऑप्शंस, तू बोल। आप एक्टिंग भी कर सकती हैं, आप मिमिक्री भी कर सकती हैं, आप गाना भी डेडिकेट कर सकती सब हैं। सूख गया है। नहीं नहीं, ये नहीं कहे हैं, अभी खत्म बहुत हो कुछ गया। करना है, अभी बहुत कुछ करना है। अब हम कैमरा के पीछे होते हैं, आगे तो मुझसे कुछ होता नहीं है, एंजाइटी आय होती है अल्लाह, कसम से ठीक कैमरा है। के आगे। चलिए बता दें, फिर बाजी कर लेते 1 से 10 तक हैं, तो आप चूज करें। फर्स्ट नंबर कौन सा चूज करेंगे? हैं। नंबर 1, नंबर 1, ओह माय व्हाई गॉड। नॉट? नंबर 1 है जी नूरजहान। मैडम नंबर 1, वाकई नंबर 1 वाकई है number one मैडम है, नूरजहां, हाँ, वाकई उनसे आगे कोई भी नहीं है। सो मैडम के बारे में तो मतलब कि मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन कुछ लोग ये समझ जाएंगे जो मैं कहने लगी हूँ। आई लव मैडम टू डेथ, एंड आई थिंक वो हमारी हर कम्युनिटी का, इवन लाइक Trans, men, women, trans women, everyone, she's an icon. Icon. An icon. I don't think madam has a gender. मैडम की मुझे एक स्टोरी मैंने किसी सुनी थी जो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा। जो आपको शायद अभी समझ नहीं आई, मैं अच्छा। बाद में सिखाऊंगी, लेकिन की जा साहब ए ने जा साहब, तो ए जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। Yeah, I love madam so much. वाओ अमेजिंग। ये तो नाज़रीन पहले ही धमाकेदार एंट्री दे दी, अभी कह रही है अभी कुछ अब वो ताकत नहीं नहीं, रही। नहीं ये यार। सारा होता है, नहीं मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, देखें। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, आप सेकंड कौन सा नंबर पिक करेंगे? नंबर 4, नंबर 4 नाज़रीन गर्मा गर्म नाम निकला है, अच्छा। आमिर लियाकत। बोल सकती हूँ, टींट लगा दोगे? टींट लग सकती है इस पे यार। आमिर लियाकत साहब, मेरी अम्मा बहुत बड़ी फैन होती थी आमिर ऑनलाइन के टाइम पे। जब से मैंने वो वाली वीडियो दिखाई अम्मा को, माय मॉम एक्चुअली थॉट इट्स डब्ड। इतना हमारे ब्रेन वॉश हुए होते, माय मॉम Oh my एक्चुअली डिडंट बिलीव इट God. फॉर इयर्स अंटिल बहुत सारे लोगों का एकदम से यू नो हाँ, आमिर लियाकत तो ओह माय गॉड। बहुत, मैं कहती हूँ कि हमारी कौम के लिए ऐसे ही लोग हैं, मतलब कि जिस तरह की हमारी कौम है ऐसे ही लोग उसके अंदर जो है ना, मतलब कि पागल बना रहे हैं और लोग पागल बन रहे हैं, और इजी सीन है। अब नंबर 3 कौन सा पिक करेंगी? नंबर 5 कर लो। नंबर 5। अच्छा जी, अब निकले हैं आपके फ्रेंड और डार्लिंग के मेन फैक्टर जो से होते हैं किसी कौन? चीज में। अलीना या main- साइम। साइम। अच्छा साइम, सॉरी लेकिन आई नीड टू डू दिस। पहली दफा मेरे सामने कैमरा के ऊपर आपका नाम आया। साइम जब डायरेक्ट कर रहा होता है ना, और साइम को ये नहीं पता, अभी हम BTS पिक्चर्स देख रहे थे अपने कुछ कामों की, और उसके अंदर साइम की पूरा वक्त जब वो स्ट्रेस में होता है एक शक्ल होती है, एंड दैट इज द मोस्ट रिडिकुलस फेस एवर। बहुत बहुत प्यारा हसीन लड़का है, बड़ा लेकिन talented। लेकिन एक शूट हो और साइम उसका डायरेक्टर और शक्ल होती है। पूरी BTS आप निकाल लें, वो हसीन लड़के की एक हसीन तस्वीर ही निकलेगी कि जब उसको स्ट्रेस हो रहा होता है उसकी नाक ये जाती है, ये हो रहा होता है, और वो अपना बाल एक आगे वाला जो है ना उसको बस मड़ोड़ियाँ, आय हाय सारा गुस्सा मुंह पे और बालों पे निकल तो जाता वो बाल आगे से बेचारे है, जो भी मेरे बालों के साथ हो गया, आई डोंट नो, गंजा हो जाएगा शायद। 3-4 और फिल्में बना ली उसने तो, लेकिन सॉरी, आई लव यू है। सना बड़ी, देख ले नाज़रीन, सुपर टैलेंटेड। Simon, you're very hot. I love you. He's the best person on earth. But you do this. ये अब कवर भी कर रही हैं साथ साथ, है ना? चलें जी, ये तो 2 बस रह गए हैं, पता भी नहीं चल रहा। है सेकंड लास्ट कौन सा? थर्ड। नंबर 3 आपका निकला है जी अली जफर। I'm a rock star, ना रोको मैनू, रोकेंगे। I'm a pop star, ना टोको मैनू, टोकेंगे भी। I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। I can't do what I wanted to do. I had to stop my hands. कर लें फिर, बन जाए आप सुपरस्टार, बन जाए, देख रहे हैं हम भी बने। ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, वरना फिर मसले हो जाते हैं। ऐसे घर पे ऐसे करके पेपर्स आएंगे, फिर ट्वीट्स होंगी, फिर मसले होंगे, बस इतना ही काफी है। अल्लाह है ऊपर, आपको भी देख रहे हैं, बाकियों को भी देख रहे हैं। इजी सीन है ब्रो। स्ट्रॉन्ग भाई हाजिर है,
किसका किसका भाई, किसने भाई बोला? एनीवे सॉरी, नॉट गेटिंग इनटू दिस। या ये नाम आज चुप, बाद में बात ओके, करेंगे। बाद में बात करेंगे इस बारे में। अच्छा जी, लास्ट ऑप्शन है अब आपके पास। लास्ट ऑप्शन, अच्छा मैंने चूज करनी है। जरा अपनी मर्जी का, अब तो कोई दे दो, अपनी मर्जी का। नंबर 7 दे दूं? जो भी दे दो। वीना मलिक। ओ आई बड़ी देर बाद। वीना मलिक, ओके ओके। वीना मलिक की मुझे एक आज तक इंटरव्यू है जो मेरा फेवरेट होता था, जिसके अंदर मुफ्ती साहब बैठे थे और वीना बैठी थी। उनका नया नया स्कैंडल आया था नावेद के साथ, और उन्होंने सर के क्यों मुफ्ती साहब, बिकॉज आई एम अ वुमन। हाँ, सो वीना जी, आई लव यू एंड आई एम अ बिग फैन। और जब से आप जो है रमजान Ashmit. ट्रांसमिशंस कर रही हैं, और एशमित एंड नावेद के साथ जब से ओ नहीं, हाय मैंने मीरा जी को क्यों अंदर डाल दिया, हाय सॉरी सॉरी यार, मतलब कि वो मिक्स हो जाता है mix हो ना। जाते हैं। दोनों आइकॉन्स हैं, आई दोनों लव देम icons। बोथ सो मच। ये वीना जी, मीरा जी, अमेजिंग Amazing, amazing, बट और- या हर इंटरव्यू विद द मुफ्ती वाज आइकॉनिक, आई थिंक आई लव्ड इट। आइकॉनिक, हाँ। Loved it. और बहुत मजा आया है फुल, मतलब ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था और एकदम खत्म? से इंट्यूशन। हाँ, चल तो बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर द फन टाइम, और हमें एक ब्रेक भी मिल गया इसी बहाने। तो आइए चलते हैं, अब थोड़ी सी गॉसिप्स भी करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। मैं बिल्कुल उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं गॉसिप नहीं करती। हाँ, गॉसिप्स नहीं करेंगे, लेकिन हो जाएगी जब चाय पियेंगे। चलो चाय तो पिलाओ ना पहले। तो लेट्स हैव अ चास्की टाइम। चास्की टाइम। ये चास की टाइम मुझे लगता है जन्नत ने इसलिए रखा है ताकि इनको कल को लिप्टन या दानेदार, अगर आप लोग सुन रहे हैं वाइटल टी, आप लोग भी स्पॉन्सर करें हमें, ठीक है? बहू का चलें बहू स्पॉन्सर का दें। रोल दे दे, मैं ट्रे लेके आऊंगी और दूल्हे के ऊपर गिरा दूंगी चाय एकदम से। चाय पी रहे हैं, चलें स्पॉन्सर दें। तो दो वाह, खूबसूरत कितनी औरतें सख्त यहाँ पे वाली बैठ के चाय feminists पी बन रही गई हैं आज। हैं। इतनी दो खूबसूरत औरतें औरतें चाय बैठ के पी चाय रही पी हैं, रही मतलब हैं। कि कुछ तो होना चाहिए ना। आप vital वाली हैं, मैं कैपिटलिज्म लिप्टन। भी उसके अंदर थोड़ा सा हम लेके आए, उसको कैपिटलाइज करें हम। सना, लेकिन अब ये जो चास्की टाइम है ना, इस पे गॉसिप्स हमने करनी है। चलो बाजी आ जाओ। चाय के बगैर गॉसिप्स तुम्हें पता है आ जाओ फिर बाजी। क्या उनका रिश्ता है, पहले ये बताओ चाय के साथ गॉसिप्स का। हाय, मैं तो आँख ही खुलती है मेरी चाय के साथ। हाँ, और फिर जब बोलती है लोगों के कान खुलते हैं। है ही गॉसिप सेशन, तो रोकना अपने आप को बहुत मुश्किल मुश्किल है, ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीथ। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि सबसे ज़्यादा क्या डिफ़िकल्ट रोल है बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर इन पाकिस्तान? प्रोड्यूसर्स बहुत मुश्किल होते हैं। पहली बात तो ये है ना कि पाकिस्तान में मुझे नहीं पता था कास्टिंग डायरेक्टर कोई चीज़ भी होती है। मैं सच बताऊंगी, मुझे कोई बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर या बहुत कूल बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। जब मैं डार्लिंग से पहले एक और साइम की फिल्म कर रही थी, उसके बाद मैं डार्लिंग जब कर रही थी तो आई हैड टू कास्ट फॉर इट। आई डिडंट नो कि वो एक काम है मुझे, तो मैं एडी कर रही थी, तो मुझे था कि अच्छा साथ में एक्टर्स भी चाहिए। ऑडिशंस किए, तकरीबन 50-60 लोगों को ऑडिशन किया, ये वो। सो लाइक वाइल द फिल्म वाज बीइंग मेड, सो साइम वाज लाइक हाँ यू आर एडिंग एंड यू आर द कास्टिंग डायरेक्टर। आई एम लाइक हैं कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है? ही इज लाइक तुमने जो किया है कि तुमने लोगों को बुलाया है, उनको ऑडिशन किया है, देन यू न्यू के किस कैरेक्टर के लिए कौन सा इंसान चाहिए। इट्स लाइक अ प्रॉपर जॉब। और बाहर, पाकिस्तान से बाहर कास्टिंग डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ, ये तो ये है। तो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर काम है। ये तो मुझे समझ आ गई। अब ये बताएं, अभी तक का जितना आपका एक्सपीरियंस है उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक सेलिब्रिटी कौन से? आप खुल के बात करनी है भाई, ये तो रियल है जिसके साथ ये तो रियल है बाजी, रियल में ही तो मसला है। प्रॉब्लमेटिक जिससे काम करने में वाकई यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही। एक्सपीरियंस हो सकता है, हम जजमेंटल नहीं हो रहे, हम वैसे एक चास की एक बातें कर रहे हैं तो हम वो पूछ रहे हैं। यार प्रॉब्लमैटिक एज सच कोई आई थिंक मेरा एक्टर्स के साथ ऑनेस्टली बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ज़्यादा, बट मुझे लगता है कुछ टीम्स होती हैं जिनके साथ आप काम करते हो, जहाँ पे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है, जहाँ पे आप 18 घंटे शूट कर रहे हो, उसके बाद महीनों शूट कर रहे हो, आपसे कमिटमेंट 3 महीने की काम की हुई है, पैसे वो आपके 3 महीने के दे रहे हैं, लेकिन काम वो आपसे 9 महीने करवा रहे हैं। फिर जब फिल्म के क्रेडिट्स आ रहे हैं उसके अंदर वो आपको क्रेडिट भी नहीं देना चाह रहे वाला हैं। बताओ ना यार नाम अब मैं कैसे लूं मैं नाम सेलिब्रिटीज मैं आई डोंट वर्क विद सेलिब्रिटीज। I don't अच्छा like चलो ये celebrities. बताओ कि मैं लेकिन I'm the biggest celebrity. I don't work with. No, I'm kidding. लेकिन सबसे आपको वैसे देखने में क्या लगता है डिप्लोमेटिक कौन है सेलिब्रिटीज में? चले आपने काम नहीं किया। डिप्लोमेटिक बड़े सारे यार सारे
है ना? सारे डिप्लोमेटिक हैं, कोई भी खुल के बात नहीं करती इजी है। गोइंग कौन सा है किसके साथ? ये भी easy तो go- बता सबसे सकते। अच्छे मैं बताऊं कौन हाँ, है? हाँ। निम्रा बच्चा, लव। सरवत गिलानी, लव। यासरा, क्वीन। नाजिस के साथ साथ बताते चलें कि सना ने जो एक बड़ी मज़े की सीरीज थी चुड़ैल, उसमें भी आप एक चुड़ैल बनी हैं आप? नहीं, मैं क्या बिल्कुल बनी नहीं, हैं? मैं उसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर थी। हाँ, तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ी मीडिया की में हाईलाइटेड थी वो सीरीज, और बड़ा चुड़ैल्स वाज अ ग्रेट सीरीज। वेब सीरीज के हवाले से आई थिंक पाकिस्तान में सबसे अच्छी वेब सीरीज चुड़ैल्स बनी और थी। बड़े मज़े का उसका ट्रेलर देखा है, क्योंकि बिजी बड़ी रूटीन है, लेकिन मैं मस्त देखूंगी जरूर ज़रूर। जरूर बैन हो गया वैसे तो, लेकिन मैं भेज दूंगी इधर आप मुझे से लिंक नहीं। भेज देना। हाँ, भेज देना। मैंने जितने भी काम किए मुझे लगता है आधे बैन हो चुके हैं। सना, मुझे ये बताओ यार, ये ट्रांसजेंडर्स का रोल है, लेकिन आप वो जिस तरह वो अलिफ अल्लाह देखें और इंसान, तो उसमें इमरान को ले लिया। अब ट्रांसजेंडर्स इतने टैलेंटेड हैं, दे आर आर्टिस्ट, दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, तो मतलब अब दे कैन ऑल्सो परफॉर्म, तो ये क्यों मतलब हमारे अभी भी रोल्स करने के लिए क्यों इस तरह? जन्नत, क्योंकि पाकिस्तान में वंस अगेन देयर आर नो कास्टिंग डायरेक्टर्स। कास्ट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स या आपके इर्द गिर्द के डायरेक्टर्स। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे जैसी इंसान है, मैं क्यों कर रही हूँ कास्टिंग? ऑनेस्टली आई एम ओनली डूइंग इट बिकॉज आई जेन्युइनली फील लाइक ये एक जगह है जहाँ पे मसले हैं और मुझे उन मसलों से बहुत ज़्यादा मसला आता है। कास्टिंग मैन और वुमेन टू प्ले ट्रांस कैरेक्टर्स, मुझे क्योंकि मैंने इतना काम किया और मैंने कहा यार ये कर ही नहीं सकता वो बंदा। उससे तुम 2 साल भी रिहर्सल करा लोगे, वो किरदार अदा कर ही नहीं सकता। वो फीलिंग्स, वो एक्सप्रेशंस। और मुझे याद है साइम था एक प्रोजेक्ट में मोर महल में, सो आई वेंट देयर, आई फैसिलिटेटेड देम टू हायर 40 ट्रांसजेंडर फॉर अ बिग प्लेयर। बट वो मेहनत हर कोई नहीं ना करता। वो मैंने उनको सिखाना और वॉलंटरीली मैंने उस पर काफ़ी मतलब हेल्प की थी, लेकिन मैं चाहती थी कि हाजसरा उनको दिखाया जा रहा है। मैंने किए हैं ऐसे लाइक काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें 1-2 ट्रांस कैरेक्टर्स थे जहाँ पे मुझे कहा गया है कि वी डोंट केयर कि ट्रांस हो या ना हो, लगना चाहिए। एंड आई वुड टेल देम नो, आई केयर, इट हैज़ टू बी अ ट्रांस पर्सन। अगर आपके अंदर इतना है कि आप लिख रहे हैं, या तो आप लिखें मत। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है मेरे माइंड में, या तो फिर आप ट्रांस को हीरो के अगेंस्ट हीरोइन भी लें, उसको भी एज अ फीमेल लीड पे मतलब लें। किया ना ये चंडीगढ़ करे हाँ, जिस तरह शी वाज़न्ट अ ट्रांस गर्ल। हाँ, आई नो। पूरी आपने फिल्म बना ली यार, इतनी बड़ी बजट की। आयुष्मान खुराना को आपने रखा है, हु इज रियली हॉट बाय द वे। माय क्वेश्चन वाज दिस, उसमें आपने एक फीलिंग्स, हाँ। और मुझे क्यों और नहीं? मुझे अलीना इतनी उल्लू की पट्टी है, उसने वो फिल्म मेरे से पहले देख ली, हमने एक ही दिन देखनी थी। उसने सुबह को देखी, मुझे रात को क्या मुझे बताओ, वो मैंने तो सुना वो लड़की ट्रांस थी, मैं तो पूरी फिल्म देख ली है सोच के कि वो ट्रांस है और तो नहीं है। मैंने कहा उन्होंने मुझे क्यों, क्योंकि फिर जब मैं पूरा टाइम जब वो मैं फिल्म देख रही थी, आई वाज लाइक, बिकॉज फिल्म बनाना वो 1 महीने का 2 महीने का काम नहीं है, साल लगते हैं यार। हाँ। और क्या आप मुझे बताना चाह रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि आपको एक ट्रांस औरत नहीं मिली? हाँ, यही मेरा क्वेश्चन पूरे था। इंडिया में आपको एक ट्रांस औरत नहीं मिली? हाँ। या आप वो मेहनत नहीं करना चाहते थे, आप कैश करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को। दे आर नॉट कंफर्टेबल, वो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी जिसके लिए स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक मुझे लगता है ट्रेंड की वजह से करना चाह रहे हैं। जन्नत, वो रेटिंग के लिए, वो रेटिंग के लिए करें, वो कूल वोक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ओपन माइंड अगर होते तो शायद एक ट्रांस नजर ओपन माइंड की भी बात नहीं है, मुझे तो लगता है एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप एक मर्द को आप फिर बच्चों के रोल में भी बड़ों को रख लेकर, यार बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पे बच्ची बन के बैठी, मुझे भी वैसे ना सना यही चीज मिस लगी थी आपका, मेरा बिल्कुल तो गुस्सा आ जाता है। हाँ, बिल्कुल गुस्सा आया था मुझे। I get pissed। जिसने तारीफ की थी वो ठीक है, मैं मानती हूँ कि चलो इस तरह के टॉपिक पे बनाना, लेकिन व्हाई नॉट उनको एक ट्रांस नहीं मिला? मेरा भी ये क्वेश्चन कैसे नहीं मिला जन्नत यार? इंडिया जो है उसके अंदर टैलेंटेड ट्रांसजेंडर विमेन है, हाँ बिल्कुल, आबादी भी यहाँ से ज्यादा है। और वहाँ पे तो डांस नाच गाना, लेकिन मैं ये देखती हूँ वहाँ पे विलन के रोल में ना इतने खौफनाक फौरन ले लेते हैं ट्रांस को। अब ये भी तो अभी आ रही है जो संजय लीला भंसाली वाली फिल्म, उसमें भी आई थिंक वो एक ट्रांस कैरेक्टर है, वो भी एक बंदा प्ले कर रहा है जो कि कमाल एक्टर है, ठीक है, नेगेटिव है और लेकिन है भी वो मर्द। तो सना, आपने मतलब औरत मार्च में मैं देखती हूँ आप हर साल परफॉर्म भी करती हैं और एक डिफरेंट कैरेक्टर में आती हैं, बड़े जज्बे के साथ आती हैं और बड़ी दबंग परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आप सोचती हैं कि आपको इनवाइट किया जाता है कि आप खुद से वॉलंटरीली आती हैं? नहीं, मैं वॉलंटरीली आती हूँ हमेशा से, मतलब कि फॉर एग्जांपल मीटिंग्स होती हैं औरत मार्च की डिफरेंट, उसके अंदर कुछ बेक सेल्स वगैरह होती हैं तो उसके ऊपर मुलाकात होती है, तो इसी तरह मेरी
फर्स्ट औरत मार्च में मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार मैं कुछ परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो संगत टीचर हुमा मैंने एक ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस दी थी पहले साल। दूसरे साल भी फिर हमने क्या परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या होता है? यार परफॉर्मेंस Genre? हमने हमेशा जितनी भी दफ़ा दी है, आई थिंक पहले साल हमने बुल्ले शाह की ये काफ़ी की थी, दूसरे साल भी हमने आई थिंक बुल्ले शाह की ही काफ़ी की थी। फिर अभी जो 2021 में था दैट वाज पंजाबी राइटर एक्टिविस्ट थी नसरीन अंजुम भट्टी, उनकी पोइट्री थी, उसके ऊपर परफॉर्मेंस की थी। तो अपनी ही बात जो कि हमारे ही लोगों ने कही है वो सामने लेके आने का मकसद होता है। और ऑनेस्टली वो इतनी मुझे सेफ स्पेस लगती है जहाँ साल के बाद एक ऐसी सड़क के ऊपर, आई थिंक वो एक वाहिद दिन होता है पूरे साल में जहाँ पे सड़क के ऊपर औरतें खड़ी हो सकती हैं विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग हरास्ड। लेकिन एक बात वो ये कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सब इकट्ठी होती हैं हरासिंग, लेकिन आप ये बताएं कि उसके बाद मैंने देखा है आपकी परफॉर्मेंस के नीचे एक ट्रोलिंग जो स्टार्ट हुई होती है। हाँ, तो वो अब उसके बाद उसको कैसे आप हैंडल फिर जन्नत करते अच्छा हैं? पहले साल इतना ज़्यादा नहीं हुआ, दूसरे तीसरे साल काफ़ी ज़्यादा हुआ। पिछले साल इतना ज़्यादा हुआ था कि मैं डिप्रेशन, क्योंकि मैं लिटरली मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है ही नहीं। मैं वॉलंटरली जिस तरह KSS ख्वाजा सरा सोसाइटी के साथ काम करती हूँ, इसी तरह वॉलंटरली औरत मार्च, इसी तरह वॉलंटरली कराची गई हूँ तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, सो अपने दिल से कर रही हूँ। सो आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट एफिलिएशन। लेकिन जो मैंने नीचे कमेंट्स मुझे लोगों ने भेजे, मुझे पता ही नहीं था कि वो वीडियोस लोगों ने बना के, यार तुम्हें पता है ये लिखा है। और फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मेंस हो रही है इसमें मैं और कोई यहाँ खड़े हैं, एक सेकंड के लिए आप यूं आते हो और वो वाली पिक्चर लेके उसको किस तरह से लगा के फिर उसके ऊपर औरत मार्च पे धमाका खेज दिल दहला देने वाली, और आप वो परफॉर्मेंस देखते हो और आप कहते हो मैं तो बहुत फिट चीज कर रही हूँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग। काफी और इतने कलाम और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज, लेकिन उसको पोर्ट्रे करना। मैं बहुत पहले डिप्रेशन में जाती थी, अब मैंने ऑनेस्टली सुनना बंद कर दिया है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है जो लोग बात कर भी रहे हैं वो कौन है, वो डरपोक लोग हैं जो कि कीबोर्ड पे बैठ के अपनी स्क्रीनों के पीछे आप आए देख भी रहे हैं, आप आए और आप आके बात करें, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, वरना मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझती। और इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं नेगेटिव चीजों में। हाँ, तो और कुछ करने को नहीं है ना, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो बहुत मजा आया आपके साथ गॉसिप्स करने का। इसके साथ ही अब टाइम सीरियस गॉसिप्स हो गई हमारे लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी बातें करना। हाँ, और इसके साथ अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जो कि लास्ट सेगमेंट है, इसका नाम है दिल की बात। तो सना, इतना ज़्यादा आपके साथ इतना क्विक, इतना रैपिड और इतना मज़े का एपिसोड गया। आई थिंक मुझे लग रहा था कि हम इसको एक्सटेंड कर दें काश, लेकिन चूंकि इसका एक टाइम मुकर्रर है शो का, तो जाने से पहले मैं चाहूँगी हमारा जो सेगमेंट दिल की बात है इसमें ऐसी कोई बात जो आप, ऐसा मैसेज या आपके दिल में कोई अभी तक छुपा है ऐसा राज जो आप लोगों को बताना चाहती हैं। कितने राज छुपे हैं जो बताऊं जन्नत। अच्छा, तो राज है कुछ ऐसी बातें भी होती है ना जो लोगों की ज़िंदगी बदल देती है, तो आप कुछ ऐसा पैगाम देना चाहें जो आपको लगता है कि लोगों के दिल तक पहुँचे, क्योंकि दिल की बात दिल तक पहुँचती है। एक बात मैं कहना चाहूँगी और फिर दूसरी मैं लिख दूंगी, क्योंकि एक गाने का एक लिरिक है जो कि जब मैं थिएटर करती होती थी मुझे मेरी फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती थी। 18-19 साल की थी और एक दिन बहुत रोते रोते मैं घर जा रही थी, और वो एक लाइन है जो मैं अब अपने आने वाले जो भी लोग होते हैं उनको बोलती हूँ, विच वॉज वेरी सिंपल। जिस इंसान ने मुझे शायद कही उसको भी शायद याद ना हो, बट दैट लिटरली चेंज्ड माई लाइफ, विच वॉज कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। वाह। सो दिस वाज द थिंग कि जितने भी लोग जो भी बातें कर रहे थे, आई रियलाइज्ड कि बातें तो होनी है बाजी, तो फिर हम सांस क्यों नहीं ले सकते, हम क्यों नहीं जी सकते। वो तो हम जिस तरह सांस लेंगे कहेंगे इस तरह सांस लेना, ज्यादा जोर से ले रही नहीं, थोड़ा कम ले, तो बोलना तो है। किसी भी स्टेज पर आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगी। No matter what you do, you will like hear judgments, you will be judged by the society। तो फिर अपना आप बन के जज हो लो, किसी और की कॉपी बन के या कुछ और बन के जज होने का क्या फायदा। अपना बन जाओ फिर जज हो लो, एटलीस्ट ये तो दिल में होगा ना कि यार अच्छा मैं हूँ, मेरे ऊपर दे डोंट लाइक मी, एटलीस्ट इट्स मी हु दे डोंट लाइक,
you know, and who love me, then that is even more beautiful, that if they love me for who I am rather than something that I'm pretending to be, जो मैं नहीं हूँ. और आप लिखें भी और हमें ऑटोग्राफ भी दें और इतनी प्यारी बातें आप ऑटोग्राफ कह तो मैं रहे हैं। आपसे लेके जाऊंगी. लिख देती हूँ मैं for the whoever, especially women, trans women and anyone who wants to be a part of the film industry, and उनको बताया जाता है कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है, क्योंकि मुझे ये बहुत कहा गया था कि शोबिस की दुनिया बहुत गंदी है. हाँ, सबको कहा जाता है बहुत सिर्फ आपको। गंदी है, तो तुम जो हो इस तरह की गंदी इन्वायरमेंट, गंदे लोगों में नहीं जा सकती हो, तो उसके लिए मैं कुछ लिखना चाहती हूँ. और इसके नीचे अपने साइन भी कर दिया, हमें पता चले कि सना ने लिखा ही है। हाँ, कल को मेरे चेक पे ये छापे मार रहे हो साइन के. जी, और अब बता दें कि क्या लिखा है आपने। मैंने लिखा है, the film industry does not define us, we will define the film industry. Of course. Which basically just means कि जो आप लोगों की preconceived ideas हैं Notions. फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वो नहीं है. हम मिलके इस फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बन के और उसके define अंदर करेंगे। बदलाव लाके डिफाइन करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी क्या है. ये दो पैगाम आई थिंक आपने जो एक अमेजिंग आपने जो एक मैसेजेस दिए बड़े डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू हमारे जितने एपिसोड्स हैं, क्योंकि आप फिल्म मेकर भी हैं, आपने फैमिली के भी बता दिया, आपने सोसाइटी में बीइंग अ वुमन भी बता दिया, तो बहुत सारी डायमेंशंस आपने कवर कर ली। और सना बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत छोटा शो है यार, ये लंबा करें इसको, स्पॉन्सर्स कौन है, 2 घंटे का बनाए इसको जाने से पहले तो सबसे पहले आप व्यूज़ दें, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? ये देख के तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है. ये इनके लिए जी Lovely. स्पेशली गिफ्ट हैम्पर है, स्वीट मैग्नोलिया ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू सो मच. स्वीट मैग्नोलिया को थैंक यू भी कर दें। थैंक यू स्वीट मैग्नोलिया, दिस लुक्स अमेजिंग. मेरी बहन और भाई तो पागल हो जाएंगे ये देख के. थैंक यू. और सना आपको कैसा लगा हमारी जर्नी विद जन्नत में आके? यार बहुत देर से आना चाह रही हूँ, आई एम सो ग्लैड कि मैं आई हूँ और हमने थोड़ी सी खुल के बात की. थोड़ी सी अभी भी मसला हमारा अभी भी यही है कि लेकिन स्पेस मिली हमें, हम खुल के अपना एक स्पेस catharsis मिली नहीं है जन्नत, स्पेस आपने बनाई है. हाँ, मसला ही है, वही जो मैं बात कर रही हूँ कि कुछ है नहीं हमारे पास, हमने बनाना है. क्लेम योर स्पेस. we have आई थिंक to. अब मुझे लगता है कि हमने जो स्पेस बना लिया ना, अब आजकल टाइम है रिक्लेम योर स्पेस. Reclaim करना है ना, बेशक. जिस तरह आप मार्च की बात कर लें, जिस तरह ट्रांस मार्च भी हमने बना ली, अब हम जब दोबारा करने जाते हैं उनको दोबारा से हमें रिक्लेम करना पड़ता है. बिल्कुल. एक बार बीन देयर डन दैट, बट वी हैव टू क्लेम एंड रिमाइंड देम अगेन. मुझे तो लगता है रोज सुबह उठ हाँ, के साथ infinite ही, journey. मुझे लगता है हम जैसी औरतें तो सर्वाइवल मोड में होती है ना हर बिल्कुल. वक्त. हर रोज दिन. उठ के रोज लड़ना है, रोज उठ के फिर कहते हैं कि हाय औरतें ऐसी की होती हैं, वैसी की होती हैं. तंग आप लोग इतना करते हैं ना, इसलिए तो सना थैंक यू सो मच. और इसके साथ Thank खत्म you. होता है हमारा आज का एपिसोड. Thank you और so much. यूर वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग. और इस तरह हम करते रहेंगे मजे मजे के एपिसोड्स. Done. और जाने से पहले थैंक्स टू आवर फैंस, व्यूवर्स एंड आवर स्पॉन्सर्स दफ्तर खान, केसरिया, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स स्वीट मैग्नोलिया. सो टेक केयर, चाओ, बाय बाय.